संदीप, राजनीति की पर अब बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है प्रशासन पर 600 करीब मत जो डाक मत आए थे उनको उनके इधर उधर करने पे, और साथ में कहा है कि कलेक्टर और जिलाधिकारी के समेत प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, जो डाक मतपत्र होते हैं उसमें जरूर कहीं न कहीं धांधली का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि जो शासकीय कर्मचारी है पूरा वोट की तरफ गया है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कहीं जो डाक मतपत्र पड़े थे शासकीय कर्मचारियों के, उसमें धांधली गई है, गड़बड़ी भी हुई है, और इसकी शिकायत भी उनकी तरफ से करवाई गई है। फिलहाल तो अभी निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं तो अलग अलग जगहों पर भी अब आवाज उठाने लगे हैं कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, जो कर्मचारियों की वोटिंग हुई है, और जो एक तरह से 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो उसमें कहीं न कहीं बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। जी बिल्कुल संदीप, और लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, कभी मतगणना को लेकर सवाल उठा रही है, कहीं भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को डर हो कि जो है कुछ गड़बड़ हो जाए चुनाव में, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ऋषभ, 2-3 पंचवर्षीय से अगर हम बात करें, 2-3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के समय पर ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है कि कहीं अदले बदली न की जा सके। अगर आप देखिए तो प्रदेश भर के जितने जिले हैं सभी जगहों पर स्ट्रांग रूम में, यानी कि जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, तो सभी जगहों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, तो उनके समर्थक सभी स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर के रह रहे हैं, लगातार रखवाली कर रहे हैं, जबकि सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप ईवीएम मशीन बाहर देख सकते हैं बड़ी एलईडी टीवी के माध्यम से कि सभी ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े करती रही है ईवीएम को लेके। जब हारती है तो जरूर ईवीएम का सवाल खड़ा होता है, और अगर जीतते हैं तो फिर वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा चुप ही देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के लगातार अलग अलग पर कांग्रेस के नेताओं की खबरें आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम की पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा किया था, और उसकी पारदर्शिता पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया होती है। वोट अगर हम पंजे में दबाते हैं तो वो कमल में जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से शिकायतें कांग्रेस की ओर से लगातार की जाती रही हैं। तो फिलहाल असुरक्षा की को देखते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर, जिलों में स्ट्रांग रूम में जाकर के वहां पर बसेरा बना रखे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, रजाई गद्दे लेकर के सारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और जिस दिन से वोटिंग हुई है 17 तारीख से, तो अभी तक वहीं पर डेरा जमा के रह रहे हैं लगातार कांग्रेस। बिल्कुल, और अब चुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश का, इसके बाद राजस्थान पे बीजेपी की नजर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का, जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया राजस्थान में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई जो है नेता अब राजस्थान की कमान संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? ऋषभ, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में पूरे प्रदेश में चुनाव हो चुका है, सारे नेता इस समय पर एक तरह से फ्री है, और उनको कहीं न कहीं पार्टी अब काम में लगाना चाहती है, क्योंकि दिसंबर को मतगणना है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं अभी तक कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी चाहती है काम में लगा दिया जाए। तो इन सारे कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भेजने की योजना तैयार कर रही है, क्योंकि अभी वहां पर 3-4 दिन का वक्त बचा है मतदान के लिए। तो भाजपा की सोच है कि अब जो यहाँ के नेता हैं वो राजस्थान में जाएं, राजस्थान में पार्टी की तैयारियों को पुख्ता करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जवाबदारियां ज्यादा है, बाकी अन्य नेताओं को अलग अलग बूथों पर, अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी जिम्मेदारी
कि वो भी जाकर के वहां पर तैयारियों को पुख्ता करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भी जाएं राजस्थान और किसी एक विधानसभा सीट में वो भी तैयारियों की समीक्षा करें, किस प्रकार से पार्टी की स्थिति है और अगर कहीं कमजोर है तो उसको किस प्रकार से मजबूत करना है। तो इन सब चीजों को लेकर के रणनीति तैयार करती है। एक दूसरे प्रदेश में भाजपा के नेता अक्सर भेजे जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश से अलग जगहों से नेता भेजे गए थे, क्योंकि अब यहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो अब दूसरे राज्य प्रदेश से नेता जाना शुरू हो रहे हैं। जी।